नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूँ राहुल और अब सुन रहे हो हॉरर कहानियों मेरी जुबानी दोस्तों आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर का है। तो चलिए ये कहानी विजय जी के नज़रिए से सुनते हैं। आपने कभी सुना है कि ट्रक ड्राइविंग सिर्फ थकान या सड़कों का खेल नहीं, बल्कि कभी कभी ये मौत और रहस्य का सफ़र भी बन सकता है। आज की कहानी है एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की जिसने एक रात वो देखा जिसे समझना किसी इंसान के बस की बात नहीं। कहानी शुरू होती है विजय नाम के ट्रक ड्राइवर से। विजय पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था। दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, वो हमेशा वक्त पर माल पहुंचाता। एक रात उसे एक स्पेशल डिलीवरी के लिए महाराष्ट्र के एक दूर दराज के गांव में जाना था। कालीघाट, सड़कें वीरान थीं और रात के 2 बजे का समय था। जैसे ही विजय की ट्रक एक जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में सड़क किनारे खड़ी थी। वो औरत हाथ देकर ट्रक रोक रही थी। थॉटफुल। विजय को अजीब लगा, इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पर कोई औरत। पहले तो उसने अनदेखा किया, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ाया, ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। विजय ने ब्रेक मारा और डरते डरते नीचे उतरा। जैसे ही वो ट्रक के सामने आया, वो औरत वहीं खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें काली और चेहरा ऐसा जैसे जल चुका हो। स्कैर्ड विजय ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? ईरी वॉइस। औरत बोली, तू नहीं समझेगा, मुझे इस रास्ते से गुजरने नहीं देना है। अगले ही पल वो हवा में गायब हो गई और ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया। विजय भागकर ट्रक में बैठा और ट्रक दौड़ा दी, लेकिन डर अब उसकी रफ्तार से भी तेज था। विजय अब हड़बड़ाहट में तेज चला रहा था। तभी अचानक ट्रक की लाइट्स बंद हो गईं। ब्रेक नहीं लग रहे थे। ट्रक खुद ब खुद मोड़ पर मुड़ रही थी और विजय का हाथ स्टीयरिंग पर होते हुए भी बेबस था। तभी सामने एक बोर्ड दिखा, इस मोड़ पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, आत्माओं से सावधान रहें। और फिर एक औरत का चीखता हुआ चेहरा ट्रक के सामने आ गया। सिर दीवार से टकरा गया और विजय बेहोश हो गया। सुबह ट्रक गांव के पास एक पेड़ से टकराया मिला। विजय बेहोश हालत में पड़ा था, लेकिन जिंदा था। गांव वालों ने उसे उठाया। जब उसने रात की कहानी बताई तो सब चौंक गए। एक बूढ़ा बोला, वो औरत इस गांव की थी। जैसे ही ट्रक जंगल वाले हिस्से में पहुंचा, विजय को महसूस हुआ कि पीछे किसी के बैठने की आवाज आई। उसने शीशे में देखा, पीछे सीट पर एक औरत बैठी थी, वही जो पिछले बार दिखी थी। पर इस बार वो धीरे धीरे विजय के पास आने लगी। विजय चिल्लाया, तू कौन है? मुझे क्या चाहिए तुझसे? औरत बोली, वो ट्रक तेरा नहीं था विजय, वो मेरा था, और अब तुझे वही करना होगा जो मैं कहूंगी। औरत की आत्मा ने विजय को बताया कि सालों पहले उसी मोड़ पर एक ट्रक ने उसे कुचल दिया था। ड्राइवर नशे में था और भाग गया। उस दिन से उसकी आत्मा उसी मोड़ पर भटक रही थी। हर ट्रक को रोकती थी, हर ड्राइवर से बदला लेना चाहती थी। पर विजय को उसने क्यों चुना? क्योंकि विजय उस ड्राइवर का बेटा था जिसने उसकी जान ली थी। औरत बोली, तेरे पिता ने जो किया उसका प्रायश्चित तुझे करना होगा, वरना तू भी मेरे जैसा बन जाएगा, बिना शरीर के, सड़कों पर भटकता हुआ। विजय ने रोते हुए पूछा, मैं क्या करूं? आत्मा बोली, जहां मेरी मौत हुई थी वहां एक पीपल का पेड़ है, उसकी जड़ में मेरी राख दबी है, उसे मंदिर में चढ़ा दो। अगली सुबह विजय ने वही किया। उसने पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई की। वहां सच में एक मटका मिला जिसमें राख और एक टूटी चूड़ियां थीं। विजय ने उन्हें गांव के मंदिर में चढ़ाया। पंडित ने पूजा की और तभी एक सन्नाटा सा फैल गया। हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और एक तेज रोशनी विजय के चारों ओर फैली। एक आवाज आई, अब मैं मुक्त हूं विजय, धन्यवाद। उस दिन के बाद उस मोड़ पर कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई। विजय आज भी ट्रक चलाता है, लेकिन हर साल उस जगह पर जाकर दिया जरूर जलाता है। वो जानता है कुछ आत्माएं बुरी नहीं होती, वो सिर्फ न्याय चाहती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना ना भूलें।